फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, क्या हिंदू विरोधी है कांग्रेस? कांग्रेस के राजनीति का ये क्या है? पोस्टमार्टम। ओए होए, मोदी राहुल। देखते हैं अब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भैया, कांग्रेस है तो, अगर नहीं होती तो अयोध्या टेम्पल जब हुआ था उनको वो वहां पे दर्शन अगर उस टाइम नहीं गए तो बाद में तो जाना चाहिए था। और कई जो इनके कांग्रेस के लोग हैं पार्टी में थे वो कितने सालों से थे, कितनी उन्होंने अपनी जिंदगी मतलब उस कांग्रेस के साथ बिताई है, वो भी छोड़ के आ रहे हैं। और एक तो उनको हमने सुना भी था जो कह रहे थे कि भैया मैं तो कब से वेट कर रहा था, इनको बोलता रहा कि अब राम मंदिर जाके दर्शन कर लो, हिंदुइज्म के ऊपर या इस टाइप से जो है उस टाइप की टिप्पणियां मत दो, जिससे एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स मत दो। पर ये लोग मान नहीं रहे थे, इवेंचुअली वो भी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो इससे तो यही नजर आता है कि दे आर एंटी हिंदुइज्म। और ये राहुल गांधी तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देता है। कोई वो कौन सा स्टेटमेंट दिया था कि तुम जय श्री राम कर लो, वो कर लो, रोटी तुमको ऐसी मिल जाएगी, पता नहीं क्या क्या अजीब से गंदे स्टेटमेंट्स वो देता है इस टॉपिक पर, सोचता तक नहीं है। तो चलो वीडियो देखते हैं अब। दोस्तों, कल तक कांग्रेस में रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बयान दिया। उस बयान ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। क्या कहा था उन्होंने, पहले आप वो देखिए। राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। आपको बता दें, इससे पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मतलब क्या करेगा वो? लीडर्स ने उस कार्यक्रम में न जाने का फैसला किया, तब भी आचार्य प्रमोद ने अपनी पार्टी की खूब आलोचना की थी और उसके बाद पार्टी छोड़ दी। और आचार्य प्रमोद ही नहीं, छोड़ दी, कई कांग्रेसी लीडर्स दूसरे लोगों ने रवैये की वजह से कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 2 दशक से भी ज्यादा कांग्रेस में रही राधिका खेड़ा जी ने पार्टी छोड़ी तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर के दर्शन करके आने के बाद पार्टी के कुछ नेताओं ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया। ओह, ये आप लोग बता भी रहे थे। कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। और ऐसा नहीं है कि ये कोई दल बंद कर दिया। राधिका जी इसी तरह टीवी डिबेट्स का जाना माना चेहरा और कांग्रेस के पूर्व नेता गौरव वल्लभ भी ऐसी ही बात कहकर पार्टी छोड़ चुके हैं। उन्होंने बोला था कि जिस तरह पार्टी में आए दिन सनातन का अपमान हो रहा था, सनातन का अपमान करने वालों के खिलाफ चुप रहने के लिए कहा जा रहा था, जिस तरह पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान अयोध्या न जाकर प्रभु श्री राम का अपमान किया, ये सब मुझसे नहीं देखा गया, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। आपको नहीं लगा जब पार्टी ने राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार किया, प्राण प्रतिष्ठा को, उसके बाद आपने मुझे कभी टीवी शो में देखा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा? मैंने प्रयास किया कांग्रेस के हर बड़े नेता को इस बारे में अपनी भावनाओं को अवगत कराने का। राधिका जी और आचार्य प्रमोद भी कोई मामूली नेता नहीं थे। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ये भी छोड़ गए टीवी पर कांग्रेस का सबसे दमदार चेहरा। उनकी तो पहचान ही इस बात से थी कि वो ज्यादातर बीजेपी प्रवक्ताओं की बोलती बंद करवा देते थे। वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके थे। अगर उन जैसा नेता भी पार्टी नेताओं पर भगवान राम के अपमान की बात करता है तो क्या इसे टाला जाए या नहीं टाला जाए, आप बताइए। अब सवाल ये है कि अगर आचार्य प्रमोद झूठ बोल रहे हैं कि राहुल गांधी राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे तो कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा झूठ बोलने पर आचार्य प्रमोद पर केस क्यों नहीं करती? क्या वजह है कि अब तक राहुल गांधी की तरफ से इसका खंडन नहीं आया? अगर ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक गांधी परिवार का कोई नेता दर्शन करने नहीं गया तो ये भी झूठ नहीं है। अगर आप लोग के पास कोई विजुअल है तो दिखाइए। और ऐसा भी नहीं है कि एंटी राम या एंटी हिंदू स्टैंड लेने का कोई ये पहला मामला है। अगर आप पिछले 20 सालों पर ही नजर डालें तो ऐसे बीसीओ एग्जाम्पल वोटिंग ब्लॉक दूसरा है ना। कुछ देर में हम आपको एक एक करके ऐसे बयान दिखाएंगे और सुनाएंगे और आप उनको देखने के बाद ही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक पार्टी सिर्फ अपने वोट बैंक को इंप्रेस करने के चक्कर तो पहले बोल दिया वीडियो देखने से पहले साबित करने पर तुली है और जो सचमुच ऐसी सोच रखते हैं उन्हें बेचारा बोलते हैं। और इससे पहले इस मुद्दे पर मैं अपनी कोई राय, अपनी कोई ओपिनियन दूं, प्रोमो आपके लिए लेकर आया है एक अमेजिंग सा ऑफर। वैसे प्रोमो के बारे में आप लोगों को पता ही है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ढंग का पार्टी आई होती इतने सालों में तो चाइना जितने तो हो ही गए होते हैं।
अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सवाल आपको वहां पर मिल जाएंगे। जैसे कि आज आईपीएल में कितना आगे जा चुका है चाइना। Yes या no? Will 2024 जनरल इलेक्शंस इन इंडिया रिकॉर्ड द हाईएस्ट एवर वोटर टर्नआउट? Yes या no? आईपीएल के आसान से सवालों के जवाब देकर जीतिए लाखों रुपए, मर्सिडीज और महिंद्रा थार, और भी प्राइजेस है मेरे यहाँ, और जीतने के बाद उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। क्या समझे? बस आप प्रोमो ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सर ये बात है साल 2010 की। राहुल गांधी भारत आए अमेरिकी ग्रुप के कुछ नेताओं से मिल रहे थे। उनमें उस वक्त भारत में अमेरिका के राजदूत टिमोथी रोमर भी थे। राहुल गांधी ने उस वक्त अमेरिकी राजदूत को कहा कि भारत को लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन के मुकाबले कट्टरपंथी हिंदू संगठनों से ज्यादा खतरा है। और ये बात राहुल गांधी ने उस वक्त कही जब पिछले 10 सालों से देश में लगातार कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों की तरफ से हमले हो रहे थे। देश की संसद पर पाकिस्तान से आए लोगों ने हमला किया, मुंबई की ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट हुए, अहमदाबाद में इस्लामिक जिहादियों ने सीरियल ब्लास्ट किए, मुंबई में 26/11 का हमला हुआ। और राहुल गांधी अमेरिकी राजदूत को यह समझा रहे थे कि देश को असली खतरा हिंदू आतंकियों से। और ऐसा नहीं है कि उनकी कोई जबान फिसल गई। इसी साल 2010 में उस वक्त के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जयपुर के चिंतन शिविर में उन्होंने कहा कि बीजेपी और संघ के कैंपों में हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। और 2008 में मुंबई में इसका अभी ये क्या कर रहा है? इसको कर लेना चाहिए था। बयान वही तो कह रहे भूला होगा। उस वक्त जब पूरी दुनिया उस हमले का दर्द झेल रही थी, 250 से ज्यादा लोग पाकिस्तानी आतंकियों के हमले में मारे गए, दिग्विजय सिंह आगे आकर बोल रहे थे कि ये हमले तो आरएसएस के साथ। हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन जो भी हिंदू आतंकवाद में पकड़ा जाता है वो आरएसएस का क्यों होता है? इसका जवाब भी आरएसएस। हमने तो कोई नहीं देखा हिंदू आतंकवाद। देश पर ज्यादातर हमले पाकिस्तानी आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। फिर भी राहुल गांधी देश को असली खतरा हिंदू आतंकवाद से बताते हैं। सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह जबरन हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव फैलाते हैं। और तो और उस वक्त यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे लालू यादव के रहते ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि गोधरा की ट्रेन में किसी ने बाहर से आग नहीं लगाई, बल्कि वो एक हादसा था। मतलब हिंदुओं को उन मामलों में भी फंसाओ जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं है, और दूसरे पक्ष को वहां भी क्लीन चिट दे दो जो सीधे सीधे तौर पर उन्होंने किया और उसके लिए वो जिम्मेदार है। देश में ऐसे लोग बैठे हैं, क्या होगा हमारे देश में? मैंने कहा यहाँ बात सिर्फ ये नहीं कि हिंदुओं को आतंकी बताकर कांग्रेस को एक पक्ष को खुश रखना है, वो तो दूसरे पक्ष को खुश करने में इतने आगे निकल जाते हैं कि उसके बड़े बड़े नेता आतंकियों को भी जी और साहब कहकर पुकारने लगते हैं। अब आप ये 3 बयान सुनिए और खुद कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि क्या इन तीनों की जबान फिसल गई थी, या इनकी हिंदी कमजोर है, या फिर नियत खराब। हाफिज सईद साहब, हाफिज सईद साहब अफजल गुरुजी को उनका तो दोस्तों दिमाग ठीक करना चाहिए। चाहे राम मंदिर का बहिष्कार करने का कांग्रेस का फैसला हो, या बार बार हमारे को पनिशमेंट मिलेगी करने का नैरेटिव हो, या दूसरे पक्ष का वोट लेने के लिए बार बार उन्हें पुचकारना हो, इन्हीं सब बातों से बीजेपी आज ये दावा कर रही है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो आपसे आपकी दौलत लेकर एक खास माइनॉरिटी को दे देगी। ओबीसी आरक्षण में ओबीसी का हिस्सा छीन कर एक खास धार्मिक वर्ग को उसमें से आरक्षण दे देगी। और तो और कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी के चीफ लालू यादव से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी क्या कहा, ये आप खुद सुनिए। हम फिर से इस बात को अंडरलाइन कर दें कि किसी भी पार्टी को वोट लेने के लिए एक सेक्शन को, एक वर्ग को पुचकारना और दूसरे को गाली देना बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। मगर जब आप बार बार साल दर साल ऐसा करते रहें तो फिर ये मत कहें कि हमें ऐसा क्यों कहा जाता है। बीजेपी का कहना है कि अगर झूठ है तो कांग्रेस ये साबित कर दे कि उसके नेताओं ने हिंदू आतंकवाद को देश के लिए बड़ा खतरा नहीं बताया था। भारतीय जनता पार्टी का ये अगर झूठ है तो कांग्रेस पार्टी आगे आकर ये भी बोल दे कि हम सत्ता में आए तो धारा 370 को नहीं हटाएंगे। अगर आचार्य प्रमोद झूठ बोल रहे हैं तो कांग्रेस नेता कह देना कि राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि सत्ता में आए तो राम मंदिर का फैसला पलट 370 पलट देंगे, राम मंदिर पलट देंगे, तो कांग्रेस हम तुमको पलट देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। मजे की बात यह है कि चुनाव के वक्त जब सारा खेल होता ही है नैरेटिव गढ़ने का, धारणाएं बनाने का, तो कांग्रेस इन बातों का खंडन क्यों नहीं करती? बिल्कुल आके करना चाहिए, पर ये क्यों नहीं करती इसकी वजह बेहद साफ। शायद वो भी यही चाहती है कि जिस वर्ग का उसे वोट लेना है वो भी यही माने कि कांग्रेस ऐसी ही है। उसे ये लगे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो
मुसलमानों को आरक्षण देगी। कांग्रेस चाहती है कि उसका वोट बैंक ये माने कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो राम मंदिर का फैसला पलट सकती है। आपको याद होगा कि 8 साल पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाकर कहा था कि अगर पाकिस्तान को भारत से रिश्ते सुधारने हैं तो उसे मोदी को हटाना होगा। यही मणिशंकर अय्यर थे जिनकी बेटी पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुसलमानों के पक्ष में उपवास रखा था। इसे लेकर उन पर केस भी हुआ था और इन्हीं अय्यर जी ने इस साल भी पाकिस्तान जाकर फिर से मोदी की आलोचना की और पाकिस्तानी भेज तो वहीं रह ले, होता ये वापस आई मत। कि जब भी अय्यर और दिग्विजय सिंह जैसे नेता ऐसे बयान देते हैं तो पार्टी उसे उनका निजी बयान बोलकर पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन अंदर उन्हें कहीं ना कहीं पता होता है निकाला क्यों नहीं है तो कांग्रेस की उनके ऐसे बयान देने से उनका खास वोटर वर्ग खुश हो जाएगा। इसलिए बीजेपी अगर ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है तो वो भी झूठ नहीं कहती। मगर दिक्कत तब आती है कि जब आप एक वर्ग को खुश करने के लिए इस देश के बहुसंख्यक को ही गाली देने लगते हैं, उनके सबसे बड़े आराध्य भगवान राम का अपमान करने लगते हैं। ये किससे बर्दाश्त होगा बताइए। और शायद इसीलिए भगवान राम के इस अपमान से दुखी होकर आचार्य प्रमोद से लेकर राधिका खेड़ा और गौरव वल्लभ तक एक पुराने कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। बाकी इस पूरे मैटर पर आप क्या सोचते हैं, या आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है? आचार्य भी जो है वो छोड़ चुके हैं, कह रहे हैं जो भी आप छोड़ दिया क्या, बताना आप लोग। वीडियो सही लगी हो इसे जमकर फैलाना, शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, हमको बहुत अच्छा लगेगा। भैया कांग्रेस का तो शुरू से नियत ही खराब है। उसने हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिम से वोट लेने के लिए जो पूरी गेम खेली हुई है ना, उसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, सच्ची बता रही हूँ। और जिस तरह की ये स्टेटमेंट है हम 370 वापस ले आएंगे, हम ये जो है राम मंदिर का वापस, मुझे तो ये नहीं समझ रहा राम मंदिर का क्या तुम वापस ले आओगे, वहाँ मंदिर बना हुआ है, क्या क्या बोलने का कोशिश क्या कर रहा है ये बंदा, और इसकी इतनी हिम्मत क्या हो रही है बना बताने की। और ये इसके लोग जो हैं पाकिस्तान जा के स्टेटमेंट देते हैं, तो क्या जनता जो है सो रही है, कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इन पे प्रेशर होना चाहिए कि भैया तुम्हारे अगर ऐसे लोग हैं जो ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं तो तुम उनको अपने पार्टी से निकालो, उनको अभी तक क्यों बिठा के रखा है? और जनता सो रही है कि ये सब देखती नहीं है क्या? आप फिर भी जाके ऐसे लोग हैं कि फिर भी आप बोलते हैं कि भैया कांग्रेस को लेके आएंगे। मुझे तो बड़ा ही शौक लग रहा है। देखिए कांग्रेस क्योंकि वो डूब रही है, वो अब बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया हो रही है और वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है। उनका एक ही है कि उनको पता है कि और डूबेगी, एक कुछ माइनॉरिटी है उनको वोट देगी, जबकि कांग्रेस में आप कह सकते हैं इतना टैलेंट नहीं है कि वो किसी के लिए भी कुछ कर सके। मगर उनका ये है कि हम एंटी इंडिया जाएंगे, एक माइनॉरिटी को सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उनके पास ना अच्छे लीडर्स बचे हैं, ना कोई स्ट्रैटेजी बची है, वो देश को नहीं चला सकते। और जैसे मोदी जी कह रहे हैं होपफुली अभी आखिरी बार है, वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे प्रोवाइडेड हर बंदा जाके वोट करे। अगर लोग वोट नहीं करेंगे तो जो मोदी जी ने कहा था वो नहीं हो पाएगा। तो वोटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भैया ये अंदर से पता नहीं क्या गंदी खेल कर रहा है ये कांग्रेस बैठकर। एंटी इंडिया नजर आ रहे हैं, फिर तो जो चीज़ें नजर आ रही हैं दे आर वेरी एंटी इंडिया। एंटी इंडिया है, पता नहीं अमेरिका में किससे मिल के आ गया, किससे बातचीतें हो रही हैं, क्या बोल रहा है, एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स दे रहा है, हिंदू टेररिस्ट हो गए, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है भैया ये बंदा। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।